हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम लोग बीपीएससी में मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस देख रहे थे, उसी में आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे। ऑप्शन है ए सिद्धू, बी बिरसा, सी कान्हू, डी तिलका मांझी। इसका सही आंसर क्या होगा, डी बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह हुआ कब था, तो ये 1899 और 1900 ईस्वी में हुआ था। और सिद्धू और कान्हू किससे जुड़े थे, तो ये संथाल विद्रोह से जुड़े थे, संथाल विद्रोह। और ये कब हुआ था, तो ये 1855-56 में हुआ। और तिलका मांझी की बात करें तो ये 1784 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध ये भी संथाल हुल इन्होंने विद्रोह किया था। और इनको 1785 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ए राणा डे ने, बी दयानंद ने, सी दयानंद सरस्वती ने, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर दयानंद सरस्वती होगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, कहाँ, बम्बई में। ठीक है, बम्बई में दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, बी जाकिर हुसैन, सी रहमतुल्लाह महमूद सयानी, डी बैरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही आंसर सी होगा, रहमतुल्लाह सयानी। ये जो है 1896 की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। बैरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो देखिए, ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इन्होंने 1887 ईस्वी की कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों सहित विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। वे कौन थे। ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, सी है सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी है सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो इसका सही आंसर डी होगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी। ए 1858 में महादेव गोविंद रानडे द्वारा, बी 1870 महादेव गोविंद रानडे द्वारा, सी 1870 में पंडित रामाबाई रानडे द्वारा, डी 1870 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। तो सही आंसर इसका बी होगा, 1870 में महादेव गोविंद रानडे जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन है ए 2, बी 33, सी 30, डी 41। इसका सही आंसर बी होगा, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था, जैसा कि 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने बताया था। ए देश के हित के रक्षकों के बीच संपर्क और मैत्री को बढ़ावा देना, बी जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह की भावना को दूर करके साथ ही देशवासियों के बीच राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देना, सी शिक्षित वर्ग की सहमति से आवश्यक सामाजिक मुद्दों पर दृष्टिकोण व्यक्त करना, डी यह निर्धारित करना कि आने वाले वर्षों में भारतीय जनहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर काम किया जाना है। ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक, सभी मुद्दे शामिल थे। इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है ए विनायक दामोदर सावरकर ने, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, सी सोहन सिंह ने, डी पीएम बापट ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो ए होगा, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करने की लंदन में कोशिश की थी। 70 है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित आधार पर कब से शुरू किया। ऑप्शन है ए 1916, बी 1919, सी 1924, डी 1925। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। और इन्होंने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब शुरू किया, तो 1925 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के समर्थन से काबुल में की गई थी। तो किस आंदोलन के दौरान। ए गदर आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी द्वितीय विश्व युद्ध, डी होम रूल आंदोलन। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा, गदर आंदोलन के दौरान। 1913 में गदर आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1906 में शुरू हुआ।
द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ। ठीक है। त्रिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल से किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? ए मुस्लिम लीग, बी किसान सभा, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी ट्रेड यूनियन। तो इसका सही आंसर सिंपल है, किसान आंदोलन था। ये किसान सभा के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक यह तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड है तब तक हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, यह किसने कहा था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी विनायक दामोदर सावरकर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस स्टेटमेंट को महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में निम्नलिखित में के द्वारा की गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, सी जयप्रकाश नारायण आचार्य नारायण देव नरेंद्र देव होगा, अच्छा आचार्य नरेंद्र देव, और डी अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर इसका सी होगा, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है, ए वारेन हेस्टिंग्स, बी है विलियम बेंटिक, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी राजा राम मोहन राय। सही आंसर बी होगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ए महात्मा गांधी ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। सही आंसर सी होगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नील दर्पण किसने लिखा था जिसमें नील किसानों के उत्पीड़न को दर्शाया गया है? ए शरतचंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी वरिंदर घोष, डी दीनबंधु मित्र। तो इसका सही आंसर दीनबंधु मित्र होगा। जो नील आंदोलन हुआ था वो हुआ था आपको 1700, वो हुआ था 1859 और 60 में। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में, और उसी समय नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक। सही आंसर ए होगा, वांडीवास की लड़ाई 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी, और ये फाइनल लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1833, सी किट्स इंडिया एक्ट 1784, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका सही आंसर डी होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धू भगत के नेतृत्व में 1831 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ए कच्छ, बी सिंहभूम, सी पश्चिमी घाट, डी सतारा। सही आंसर सिंहभूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर, बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। सही आंसर इसका ए होगा, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। उसके बाद वो लंदन चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन है, ए नाना साहब कानपुर, बी बेगम हजरत महल लखनऊ, सी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, डी बेगम जिन्नत महल दिल्ली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक सही है। नाना साहब कानपुर में कार्यरत थे, बेगम हजरत महल में लखनऊ में प्रतिरोध दिखाया, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में प्रतिरोध दिखाया था। दिल्ली में बख्त खां के नेतृत्व में ये आंदोलन 1857 का आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 24 दिन, डी
30 दिन। तो देखिए जो दांडी मार्च हुआ था ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 5 अप्रैल को तो गांधी जी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक, तो इसीलिए ये 24 दिन का रन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के लेखक कौन है? ए सूर्यसेन, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सरदार भगत सिंह, डी रामप्रसाद बिस्मिल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस गाने को किसने लिखा था? तो इस गाने को लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी। अजीमा अजीमाबादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसकी घोषणा 1905 में और उसी साल में ये विभाजित किया गया था। उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप स्वदेशी आंदोलन चला, वो 1905-1906 में चला था। ठीक है। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1920 से 22 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 2 फेज में चला, 1930 से शुरू हुआ, 32 तक चला, फिर 32 से शुरू हुआ और फिर 34 तक चला था। ठीक है। पूर्ण स्वराज आंदोलन ये तो एक लक्ष्य था, लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से वकील 1945-46 में दिल्ली में आईएनए के मुकदमों के लिए उपस्थित हुए थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भूला भाई देसाई, सी के एम मुंशी, डी सरदार पटेल। तो देखिए इसका सही आंसर बी होगा, भूला भाई देसाई। वैसे वकीलों की एक टीम थी जिसको लीड किया था भूला भाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू जी थे, उसके अलावा आसफ अली थे, आशफ अली। तो ये सब जो उस समय के वकील थे इन्होंने ही आईएनए के लिए मुकदमा लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? ए पेरिस, बी लंदन, सी स्टुटगार्ट, डी जेनेवा। तो सही आंसर सी होगा, स्टुटगार्ट, जो जर्मनी में है। वहीं पर इन्होंने 1907 में ये झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए विनोबा भावे दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं, ये पहले थे, ये ध्यान रखिएगा। टी.आर. दास देशबंधु, हाँ इनको देशबंधु कहते हैं। विलियम वेडनबर्ग 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, 1907 के कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बिहारी घोष। ठीक है। डी श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक नहीं, ये कहाँ संस्थापक थे? तो लंदन में। इंडिया हाउस हॉस्टल का नाम था, इन्होंने वहीं इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ए 26 जनवरी 1930, बी 15 अगस्त 1947, सी 30 जनवरी 1948, डी 31 दिसंबर 1950। तो इसका सही आंसर ए होगा, 26 जनवरी 1930। 91 क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का इस्तेमाल किसने किया था? ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी ब्रिटिश। इसका सही आंसर पुर्तगाली होगा, उन्होंने ही समुद्री डकैती के लिए इसका प्रयोग किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हासिल किया गया था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी कैप्टन स्लीमैन, सी लॉर्ड मिंटो, डी अलेक्जेंडर बॉन्स। तो सही आंसर बी होगा, कैप्टन स्लीमैन। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और ये कब घटना घटित हुई थी? तो 1830 में इन्होंने ये कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला वायसराय कौन था? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर बी होगा, लॉर्ड लिटन ने ही आक्रामक नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
उसी समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सेकेंड, और ये कब हुआ? 1878 से 80 के बीच में, और इस समय अंग्रेजों को थोड़ी सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू की थी? ए वर्धा, बी दांडी, सी सेवाराम, डी साबरमती। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसका सही आंसर साबरमती होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया? दांडी। ठीक है। 1922 के सरबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए चितरंजन दास, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1922 के सरबंदी अभियान का नेतृत्व किया था। इसमें यही था कि किसानों को कर न देने का सलाह दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए जेबी कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर जेबी कृपलानी होगा। 97 है काकोरी ट्रेन डकैती मामले में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? ए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, बी वीर सावरकर और वसुदेव चापेरकर, सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सी सूर्यसेन और उधम सिंह। सही आंसर इसका ए होगा, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को काकोरी ट्रेन डकैती कांड के लिए क्या दिया गया था? तो फांसी दी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी थी? ए सी आर दास, बी एम जी रानाडे, सी वी डी सावरकर, डी एस एन बनर्जी। इसका सही आंसर ए होगा, सी आर दास। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिबा फुले, सी गांधी जी, डी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सही आंसर इसका क्या होगा? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? तो 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए कस्तूरबा गांधी, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी भक्ति लक्ष्मी देसाई। तो सही आंसर इसका क्या होगा? श्रीमती एनी बेसेंट। ये 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन अध्यक्ष थी, तो ये तब आप लगाएंगे सरोजिनी नायडू। इन्होंने इसके 8 साल बाद इसका नेतृत्व किया था, और वो था 1925 का अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? ए सरोजिनी नायडू, बी राजगोपालाचारी, सी विनोबा भावे, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही थे। ये शुरू हुआ था 1940 में, और इन्होंने शुरुआत की थी पवनार महाराष्ट्र के आश्रम से। विनोबा भावे के बाद इसको संभाला था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1941 में इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। उसके प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी रासबिहारी बोस, सी रामचंद्र, डी तारकनाथ। तो सही आंसर इसका ए होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1906 में इंडियन हाउस हॉस्टल की स्थापना की थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।